लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पूरे देश भर में रणभेरी बज चुकी है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन इस बीच हमेशा से चर्चा में रहने वाला हैदराबाद लोकसभा सीट इन दिनों सुर्खियों में है। यहाँ पर इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर इस बार उन्हें कांटे की टक्कर मिल रही है। बीजेपी ने उनके खिलाफ महिला प्रत्याशी माधवी लता को उम्मीदवार बनाया है। माधवी लता के भाषण देने के तरीके इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, तो वहीं कुछ लोग इन्हें हैदराबाद की शेरनी बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है माधवी लता और क्या है हैदराबाद सीट का सियासी समीकरण। कौन है माधवी लता जो ओवैसी को दे रही हैं कड़ी टक्कर। हैदराबाद लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने 2 मार्च को अपने उम्मीदवार के रूप में माधवी लता के नाम का ऐलान किया था। इससे पहले राजनीतिक हलके में उनकी कोई चर्चा नहीं थी और ना ही वो राजनीतिक रूप से एक्टिव थी। इससे पहले उनकी पहचान एक सांस्कृतिक कार्यकर्ता के रूप में थी। लता ने निजाम कॉलेज से लोक प्रशासन में स्नातक और उस्मानिया विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर किया है। 3 तलाक के खिलाफ मुहिम चलाने की वजह से लता चर्चा में आई थी। 2019 में संसद में कानून पास कर मोदी सरकार ने इस पर रोक लगा दिया था। चर्चा है कि बीजेपी 3 तलाक की वजह से ही माधवी लता को मैदान में उतारा है, क्योंकि ओवैसी ने 3 तलाक के रोक पर जमकर विरोध किया था। इसके अलावा एक बिजनेस वुमेन है, NCC कैडेट रही हैं और पेशे से भारतनाट्यम नर्तकी हैं। तो वहीं वह हैदराबाद स्थित विरिंची हॉस्पिटल के चेयरपर्सन भी हैं। ये तो रही माधवी लता के बारे में। अब बात करते हैं हैदराबाद के सियासी समीकरण के बारे में। हैदराबाद सीट पर पिछले 4 दशक से ओवैसी परिवार का रहा है कब्जा। हैदराबाद लोकसभा सीट तेलंगाना राज्य में आता है। यहाँ पर लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिनमें से एक हैदराबाद भी है। इस सीट पर परंपरागत रूप से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM का गढ़ है। यह लोकसभा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य है। 1984 से यहाँ पर ओवैसी परिवार का पकड़ है। हैदराबाद सीट पर असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं और यही एक प्रमुख कारण है कि AIM चीफ ओवैसी यहाँ से 4 बार एक तरफा जीत हासिल कर चुके हैं और इनकी पकड़ यहाँ पर बेहद मजबूत मानी जाती है। करीब 40 सालों से इस सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले KCR सरकार में ओवैसी के भाई मंत्री भी रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदाताओं में से 26.43% वोट ओवैसी को मिले थे। करीब 5,17,471 वोट मिले थे। तो वहीं दूसरे स्थान पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर भगवंत राव थे, जिन्हें 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। कैसा है हैदराबाद का सियासी समीकरण। हैदराबाद लोकसभा सीट के तहत 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। इनमें करवा, कौसर, गोसामहल, चारमीनार, चंद्रयान गुटा, याकुतपुरा, बहादुरपुरा और मलुकपेट शामिल हैं। इन 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर MIM का कब्जा है, जबकि एक पर बीजेपी का। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र की साक्षरता दर 73.34% है। यह सीट जनरल कैटेगरी में आती है। अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा सीट है। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 11,55,016 है, जो कुल मतदाताओं का करीब 59% है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक इस सीट पर 82,233 SC मतदाता हैं। कुल मतदाताओं के करीब 4.2% हैं। ST मतदाता करीब 25,453 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 1.3% है। 2019 के संसदीय चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक हैदराबाद लोकसभा सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 19,57,931 है। 2019 में यहाँ 44.8% मतदान हुए थे। इस सीट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। इस बार इस सीट से कौन बाजी मारेगा वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।